हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपके सारे ही एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि असत्य कथन को क्या करना है, छांटना है, जिसमें एक तरफ इल्बर्ट बिल विवाद दिया हुआ है और डेट, कांग्रेस की स्थापना एंड डेट, बंगाल का विभाजन एंड डेट, और फिर मुस्लिम लीग की स्थापना की डेट दी हुई है। ठीक है, अब बताना है कि इसमें से कौन सा क्या है, असत्य है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, कांग्रेस की स्थापना 1802 में। ठीक है, बताइए कांग्रेस की स्थापना क्या 1802 में हुई थी? गलत है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। हमारा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, हमें तो पता है। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर भी बोल रहा है सत्य कथन को छांटना है। वंदे मातरम अरविंद घोष द्वारा लिखी गई थी। सांध्य बारिंद्र घोष के द्वारा। युगांतर भूपेंद्र नाथ दत्त। याद रखिएगा, संवाद कौमुदी जो है ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, ना कि केशव चंद्र सेन। तो असत्य कह रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं, कह रहा है असत्य कथन छांटना, यहाँ पर भी वही दिया हुआ है। ठीक है, हमें पता है कि नील दर्पण जो है वो CR दास जी ने नहीं लिखा है। नील दर्पण जो लिखा है वो लिखा है हमारा दीन बंधु मित्र ने। मैं लिख दे रही हूँ, आप नोट कर लीजिए, दीन बंधु मित्र ने। ठीक है, ये बिल्कुल हो गया करेक्ट। तो असत्य कथन हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन बाकी को भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, बहिष्कृत भारत अंबेडकर ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद ने। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय ने। ठीक है, ये सब सही है। फिर असत्य कथन बोल रहा है छांटने के लिए। देखिए, पहला दिया हुआ है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट है। जिन्ना खिलाफत आंदोलन, ये रॉन्ग है। गांधी जी चंपारण सत्याग्रह सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक सही है। ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि खिलाफत आंदोलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी, महात्मा गांधी जी ने की थी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आप देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या है, सही है पूछ रहा है। ठीक है, चित्तू पांडे, चित्तू पांडे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है, ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ फिर से बोल रहा है कि क्या सुमेलित नहीं है। ठीक है, एक तरफ पे बहुत सारे जैसे इल्बर्ट बिल विवाद दिया हुआ है और घटनाक्रम है। ठीक है, और दूसरे पे दिया हुआ है कि उस टाइम पे शासक कौन थे। तो चलिए आइए देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद टाइम पे यही थे, लॉर्ड रिपन। ठीक है, और बंगाल का विभाजन टाइम पे लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड मेयो वित्तीय विकेंद्रीकरण के। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के टाइम पे मिंटो नहीं थे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि कौन से कथन क्या है, सुमेलित है। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले तो सूरत, सूरत अंग्रेज, ये जो है ये हमारा सुमेलित है। फिर है कौन सा कथन क्या है, सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा रूलेट एक्ट। ये हमारा सुमेलित नहीं है क्योंकि ये हमारा रूलेट एक्ट 1919 में हुआ था, ना कि 1918 में। बाकी हमारा सही है कि मुस्लिम लीग का गठन 1906, सूरत की फूट 1907, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919, रूलेट एक्ट 1919। ओके, फिर देखिए बोल रहा है सुमेलित करने के लिए। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले गुलामगिरी दिया हुआ है, मार्तंड वर्मा, कुदी आरसू, स्वदेश अभिमानी, और उसे मैच करना है। तो आइए सबसे पहले इसे मैच कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो गुलामगिरी, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले की बुक है। मार्तंड वर्मा, मार्तंड वर्मा जी का क्या है, पेरियार। ठीक है, कुदी आरसू, कुदी आरसू का हमारा हो जाएगा CV रमन पिल्ले। फिर है स्वदेश अभिमानी, स्वदेश अभिमानी का है हमारा रामकृष्ण पिल्ले। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए, फिर क्या करना है, हमें सुमेलित करना है। ठीक है, एक तरफ पे नवभारत दिया हुआ है, वंदे मातरम, सांध्य और डॉन, ये सब पत्रिकाएं हैं। और किसके द्वारा ये जारी की गई थी, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, नव भारत जो है वो बिपिन चंद्र पाल, वंदे मातरम ब्रह्म बांधव उपाध्याय, और सांध्य पत्रिका, सांध्य पत्रिका जो हो जाएगा हमारा, सॉरी, वंदे मातरम का जो है वो हमारा अरविंद घोष है। सांध्य पत्रिका का ब्रह्म बांधव उपाध्याय है। डॉन का हो जाएगा सतीश चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, वंदे मातरम का अरविंद घोष है, सांध्य का ब्रह्म बांधव उपाध्याय। ठीक है,
फिर देख लीजिए निम्नलिखित में से क्या करना है, सुमेलित करना है। ठीक है, सबसे पहले ये इसे देख लेते हैं। नायर आंदोलन, नायर आंदोलन त्रावणकोर में हुआ था। माहिष्य आंदोलन ये हमारा बंगाल में हुआ था। फिर महार आंदोलन, महार आंदोलन हमारा महाराष्ट्र में हुआ था। आत्मसम्मान आंदोलन हमारा तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है मैच द कॉलम। ठीक है, फिर से मैच द कॉलम है, जिस एक साइड पे दिए हुए हैं बहुत सारे घटनाक्रम, दूसरे साइड पे उसके ईयर से क्या करना है, उसे मैच करना है। तो आइए सबसे पहले मैच कर लेते हैं। देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ये हमारा 1924 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस जो है ये हमारा 1925 में हुआ था। चट्टगांव षड्यंत्र केस 1931। मेरठ षड्यंत्र केस हमारा हो जाएगा 1933। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म क्या बोल रहा है, सुमेलित नहीं है, जिसमें कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1924, ठीक है, और हिंदू महासभा 1925, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 दिया हुआ है, काकोरी 1926 दिया हुआ है। अब बताना है कि इसमें से क्या है, कौन सी सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मतलब कि ये 1 और 3, 1 और 3 क्या है हमारा, सुमेलित नहीं है। बाकी काकोरी षड्यंत्र केस और हिंदू महासभा ये क्या है हमारा, सुमेलित है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है, फिर से वही है मैच द कॉलम। ठीक है, सबसे पहले तो फराइजी आंदोलन का हो जाएगा शरीयतुल्ला, और वहाबी आंदोलन का सैयद अहमद हो जाएगा, और फिर हमारा हो जाएगा पागलपंथी का करम शाह है, कूका आंदोलन का जौहरमल है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छे से सुनते रहिएगा और नोट डाउन करते रहिएगा। फिर हो जाएगा, क्या करना है, हमें मैच करना है। आइए देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। सबसे पहले तो 1899 में हमारा हुआ था मित्र मेला। ठीक है, फिर 1902 में हमारा हुआ था अनुशीलन समिति। फिर 1907 में हमारा अभिनव भारत, और 1924 में हुआ था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस तरह से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर देख लीजिए कौन से इसमें से सुमेलित है कह रहा है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी सुमेलित है, तो करजन वायली, मदन लाल ढींगरा, फिर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग, रास बिहारी बोस, और रैंड चापेकर बंधु, ये सब हमारा क्या है, सुमेलित है। और सांडर्स प्रफुल्ल चाकी ये सुमेलित नहीं है। फिर बोल रहा है कौन सी सुमेलित नहीं है ना 430 में। तो सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश शुरू किया था। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य शुरू किया था। नारायण गुरु एकेश्वरवादी को उपहार, ये नारायण गुरु की नहीं थी, ये भी हमारा किसकी थी, राजा राम मोहन राय की थी, राजा राम मोहन राय जी की थी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सी जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सही है। फिर आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीयता के जनक जो थे वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए कि निम्न संस्थाओं को कालानुक्रम अनुसार क्या करना है, सजाना है। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा आ जाएगा आत्मीय सभा, आत्मीय के बाद तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी के बाद ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, फिर है देव समाज, यानी ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा घटनाओं को क्रम में लिखना है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले तो नेहरू रिपोर्ट आया था 1928 में। ठीक है, फिर गांधी जी की 11 मांगे। देखिए सबसे पहले हमारा आया था नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के बाद हमारा जिन्ना की 14 सूत्र, जिन्ना की 14 सूत्र के बाद फिर गांधी जी की 14 सूत्र आए थे, याद रखिएगा, जिन्ना की 14 सूत्र, फिर हमारी गांधी जी के 14 सूत्र, फिर है गांधी इरविन समझौता, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए क्रम में रखना है, नेहरू रिपोर्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, साइमन कमीशन। ठीक है, आइए सबसे पहले इसे मैच कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, मिलाते हुए चलेंगे। खिलाफत आंदोलन हमारा कब हुआ था, बताइए बताइए। और खिलाफत आंदोलन जो हो जाएगा हमारा, एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा 1919 से लेकर 1922 तक। ठीक है, और पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर हमारा खिलाफत हुआ था, फिर नेहरू रिपोर्ट तो हमारा आपको भी पता है 1928 में आया था, साइमन कमीशन जो हुआ था वो भी हमारा
28 के बाद ही आया था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में फिर से क्या करना है, क्रम सजाना है। एक बार मैच कर लेते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन, कांग्रेस सूरत अधिवेशन, फिर तिलक को मांडले जेल। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो। कैबिनेट मिशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन का जो भारत आने का उद्देश्य था वो था संविधान निर्माण करना एवं उस प्रश्न पर विभिन्न दलों को एकमत करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है कब पारित हुई थी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई 1947 में। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रभावी कब से हुआ था? पारित तो हमारा हुआ था जुलाई 1947, और अधिनियम प्रभावी कब से हुआ था बताइए? तो बिल्कुल करेक्ट, हमारा हुआ था 18 जुलाई 1947 से। फिर देख लीजिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतीय था जो सर्वप्रथम गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सदस्य नियुक्त हुआ था? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड एसपी सिन्हा। ठीक है, व्हिटले कमीशन का संबंध किससे है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क करना है कि व्हिटले कमीशन जो है वो किससे रिलेटेड है? तो वो श्रम से, ठीक है, श्रम आयोग से रिलेटेड कमीशन है व्हिटले कमीशन। मैंने ये वाला पहले भी आपको पढ़ाया है। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आपके रिवीजन में बहुत ज़्यादा कमी है। फिर देखिए, वह राष्ट्रीय नेता जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का क्या बना, सदस्य बना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। फिर है ब्रिटिश शासन के दौरान भारत भूमि में उत्पन्न नमी उपजाऊ वर्षा के रूप में मुख्यतः इंग्लैंड में बरसती है, भारत में नहीं। यह किसका कथन है? तो यह कथन जो है वो हमारा आरसी दत्त जी का है। फिर आप देख सकते हैं कि बुनकरों की हड्डियां भारतीय मैदानों को विरंजित कर रही है, यह किसका कथन है? तो यह कथन जो हो जाएगा ये हमारा है लॉर्ड बेंटी का कथन। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है किस अधिनियम से समाप्त हुआ था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1858। प्रथम फैक्ट्री के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा डच पुलिकट। फिर हो जाएगा ददनी किससे संबंधित है? तो ददनी जो हो जाएगा व्यापारी से संबंधित है। स्वामी दयानंद सरस्वती को राष्ट्रीयता का अग्रदूत माना जाता है। निम्न में से कौन सा कथन इस पक्ष में समर्थन नहीं करता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजों का बहिष्कार करने को कहा गया। ठीक है, ये जो है इस मतलब पक्षधर नहीं थे स्वामी दयानंद सरस्वती कि अंग्रेजों का बहिष्कार करने को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे और उन्होंने सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का क्या किया था, प्रयोग किया था, और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की प्रेरणा भी दी थी। लेकिन अंग्रेजों का बहिष्कार करने को कहा, ये कथन सत्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत से क्वेश्चन करने हैं। और याद रखिएगा कि आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो हमारा हिंदी लिटरेचर का, आज का जो हमारा सेशन है वो हमारा हिस्ट्री का, हिस्ट्री हिंदी थोड़ा कॉमन हो गया ना, तो इस वजह से मेरी ज़बान फिसल गई। ठीक है, तो हिस्ट्री का क्या होने वाला है आज का हमारा, ये लास्ट सेशन होने वाला है जो भी अभी यूपी पीसीएस के लिए। इसके बाद हम लोग एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम कोई दूसरा सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अभी धैर्य रख के बैठे, अभी बहुत से क्वेश्चन हैं। ठीक है।